ये जो है ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। कुछ अरसा के लिए आपको दवाइयाँ खानी है और उसके बाद आपकी बीमारी खत्म। इंसान जो है ना उसको अल्लाह ताला ने किसी फितरत और नेचर पर बनाया। बिल्कुल इसकी नेचर और फितरत में जब कोई बिगाड़ आता है तो इसमें खराबी हो जाती है। जो चीज फितरत और नेचर के करीब लेकर आए वो साइंस होगी, या जो फितरत और नेचर में बिगाड़ पैदा करके मजीद दूरियां बढ़ाती चली जाए, क्या आप उसको साइंस कहेंगे? क्या आप उसको साइंस नहीं, कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज का फैलाया हुआ जाल है, ये सारे का सारा जस्ट फ्रॉड पे मबनी है और जिसपे वो घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। शिफा मनजानब अल्लाह है और अल्लाह ही की तरफ से शिफा आनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा सालेहा जाफरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो एक मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट इशू है और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन में और तिब्बे नबवी में आप सबसे बड़ा फ़र्क क्या देखते हैं? इसका ना बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो हम्म। डिफरेंस ये है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक और होता है ट्रीटमेंट। ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो सारे का सारा ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ एक जाल है जिसके ऊपर आप थ्रू आउट सारी जिंदगी, यानी आप किसी भी मालिश को डॉक्टर को मिलेंगे वो कहता है यू शुड बी कंटिन्यू मेडिसिन और लगे रहो सारी उम्र इस पे। अच्छा। तो ये है मैनेजमेंट और ये आपको सारी उम्र करनी है। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपकी, अच्छा चले इसका डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा। हम आप आ जाते हैं तिब्बे नबी के वाले से, या तिब्बे कुरानी, तिब्बे नबी, और उसके बाद आ गया हमारा नेचुरोपैथिक जिसको हम कहते हैं, या उसके बाद आप इसको तिब्बे यूनानी भी कहते हैं, आप इसको आयुर्वेदिक भी कहते हैं। तो ये जो है ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है, यानी एक ट्रीटमेंट सिस्टम है कि कुछ अरसा के लिए आपको दवाइयाँ खानी है और उसके बाद आपकी बीमारी खत्म और आप एक सेहतमंद तंदुरुस्ती वाले जो लोग हैं आप उनमें शामिल होके एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं जो समझ भी आ जाएगी, पब्लिक को भी समझ आएगी। इंसान जो है ना उसको अल्लाह ताला ने किसी फितरत और नेचर पर बनाया। बिल्कुल इसकी नेचर और फितरत में जब कोई बिगाड़ आता है तो इसमें खराबी हो जाती है, इसमें कोई तकलीफ, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आ जाता है। अब उसके लिए ये है कि इसको फितरत और नेचर के करीब लाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसको फितरत और नेचर पर करीब लाने के लिए अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत जो है, जिसमें अल्लाह हेल्थ सिस्टम में तिब्बे कुरानी है, फिर तिब्बे नबवी है, ठीक है, नेचुरोपैथिक है, और दूसरी साइड पे जो है वो चीज जिसको आप कह रहे हैं कि मेडिसिन और उसमें फर्क क्या है, वो ये है कि वो आपकी फितरत और नेचर में मजीद बिगाड़ पैदा करता है। ठीक है। और आपकी फितरत और नेचर से मजीद दूरियां पैदा करवाता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जो चीज फितरत और नेचर के करीब लेकर आए वो साइंस होगी, या जो फितरत और नेचर में बिगाड़ पैदा करके मजीद दूरियां बढ़ाती चली जाए, क्या आप उसको साइंस कहेंगे? क्या आप उसको साइंस कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेडिकल साइंस जो है असल मायनों में जो है वो नेचुरल मेडिकल साइंस है। और ये जो मेडिकल साइंस है जो अंग्रेज का फैलाया हुआ जाल है, ये सारे का सारा जस्ट फ्रॉड पे मबनी है और जिसपे वो घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। बल्कि इवन तो आप उसको देख लें कि वो दुनिया में जहां भी है वो बीचेस के ऊपर याशी कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली उन्हीं पैसों पे। बिल्कुल। और उसके बाद जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और वो कंटिन्यू दवाइयां खा रहे हैं। तो साइंस वो है जो फितरत और नेचर के करीब लेकर आए। दूसरी बात यहाँ पे एक और करता चलूं कि यहाँ बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि, बल्कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे नीचे कि जी फलां 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 बेशुमार बीमारियां के नाम आएंगे कि ये ला इलाज कहा जाता है इनको। बात यह है कि कोई भी बीमारी जो है वो ला इलाज है ही नहीं। बिल्कुल है। ये समझना भी कुफर है। अच्छा। कुफर इसलिए है कि आप देखें कि कुरान की आयत, अगर हम किसी कुरान की आयत का इनकार करते हैं, उसको नहीं मानते, तो क्या होगा? कुफर है ना। अब कुरान के अंदर आयत मौजूद है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अब कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। अब एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम इस बात को देखें तो फिर कितने लोग हैं जो ये कुरान की इस आयत की, इवन दो डॉक्टर्स रात खास तौर पे इस आयत को, कुरान पे ईमान है उनका, लेकिन इस आयत को तर्जुमे से नहीं कभी पढ़ा और पढ़कर सुनकर भी
नहीं समझ पा रहे और फिर भी वो कई लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो कि नहीं जी ये भी बीमारी इलाज वो भी जी, इसका तो इलाज कोई दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो सका। और भाई दुनिया ने नहीं करना, बिल्कुल शिफा मनजानब अल्लाह है और अल्लाह ही की तरफ से शिफा आनी है। बिल्कुल, और अल्लाह ने जिन चीजों में शिफा रखी है, शिफा लेने वाला जो बीमार है वो अगर उस चीजों की तरफ जाएगा तो शिफा मिलेगी, वरना उन्होंने अंग्रेजों के तरीके को देख लिया, अंग्रेजों के जाल में जो फंसा है वो आज तक उससे बाहर नहीं आ सका, वो मजीद बीमारियों का शिकार होता चला गया।